हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग चौहान है। फ्रॉम दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए सीरीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड you will get informative knowledge about ages by ages and period by period and including 8 major movement in English literature। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सेक्सन पीरियड की या ओल्ड इंग्लिश पीरियड की। ईसा मसीह के जन्म के 55 साल पहले तक ब्रिटेन में सेल्ट्स रहा करते थे, जिन्हें हम ब्राइटन्स नाम से जानते हैं, और इन्हीं ब्राइटन्स की वजह से उस जगह का नाम ब्रिटेन पड़ा। दैट्स हाउ द नेम ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस। बट 55 BC से यहाँ पर रोमन इन्वेजन स्टार्ट हुआ। 55 BC और 54 BC में जूलियस सीजर, रोमन आर्मी जनरल, ने गार्लिक वॉर के पार्ट के रूप में ब्रिटेन में अटैक किया और यहाँ पर अटैक स्टार्ट हुए और रोमन एम्पायर की स्टार्टिंग हुई। 43 BC तक रोमन एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया। स्टार्टिंग में इन सेल्टिक्स ने यानी ब्राइटन्स लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, बट बाद में वो पीसफुली रहने के लिए राजी हो गए। जब रोमन्स यहाँ पे आए दोस्तों, तो ब्रिटेन में कोई खास रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थी। तो उन्होंने यहाँ पर आकर सबसे पहले तो उन्होंने अपने कल्चर, ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया रोमन लोगों से। वहाँ पे एजुकेशन नहीं थी, वो अपनी लैटिन लैंग्वेज लेकर आए। लैटिन लैंग्वेज दोस्तों वो लैंग्वेज है जिससे हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ली गई है, और वहाँ पे लैटिन लैंग्वेज की एजुकेशन स्टार्ट हुई। रोमन्स ने वहाँ पे बहुत ही शानदार बिल्डिंग्स बनवाई, किले बनवाए, बाथ्स बनवाए, रोड्स बनवाई और बहुत कुछ बनवाया। उन्होंने हेड्रियन नाम की एक बहुत बड़ी दीवार बनवाई टू प्रोटेक्ट ब्राइटन्स फ्रॉम द अटैक्स ऑफ अदर ट्राइब्स। और इस तरह से रोमन ने वहाँ पे बहुत ही अच्छे काम किए। तो दोस्तों, इन द स्टार्टिंग ऑफ 4th century विसिगोथ, ए जर्मनिक ट्राइब, ने रोम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो रोमन्स ब्रिटेन में थे, उन्हें अपने नेटिव कंट्री रोम को डिफेंड करने के लिए ब्रिटेन छोड़कर दोबारा से रोम में सेटल होना पड़ा। 407 ईस्वी 407 AD को रोमन्स ब्रिटेन को छोड़कर पूरी तरह से रोम में सेटल हो गए। अब 410 AD में एंगल सेक्सन इन्वेजन होता है। रोमन्स के जाने के बाद पिक्स एंड स्कॉटिश नाम के ट्राइब्स ने ब्राइटन्स पर अटैक किया। ब्राइटन्स ने 3 लोगों से हेल्प मांगी जो भाड़े के सैनिक के रूप में आए थे। इनमें एंगल्स थे, सेक्सन्स थे एंड ज्यूट्स थे। एंगल, सेक्सन, ज्यूट्स भाड़े के सैनिक के रूप में आए। इन्होंने वहाँ के राजा की हेल्प की और वहाँ पे पिक्स एंड स्कॉट्स को वहाँ से बाहर कर दिया। बट ब्रिटेन का वो पार्ट, वो लैंड जो स्कॉट्स ने अपने कब्जे में कर लिया था, उसे हम स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। दैट्स हाउ द नेम स्कॉटलैंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। दोस्तों, अब यहाँ पे पिक्स एंड स्कॉटिश और स्कॉट्स एपिसोड ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर एंगल सेक्शन जो 410 ईस्वी 410 AD में आए थे, वो यहीं रह गए और 450 ईस्वी तक कम्प्लीटली वहाँ सेटल हो गए। उन्होंने वहाँ की फर्टाइल और प्लेन लैंड को कब्जा कर लिया और जो वहाँ के ब्राइटन्स थे उन्हें हिली और माउंटेन एरिया पे भेज दिया। इसके बाद 737 AD को वाइकिंग्स इन्वेजन हुआ। वाइकिंग्स ने वहाँ पे कुछ दिनों तक अटैक करते रहे, कब्जा करते रहे। बट जब वेसेक्स के किंग अल्फ्रेड का शासन आया, तो किंग अल्फ्रेड ने साउथ के सभी किंगडम्स को यूनाइट करके वाइकिंग्स को हराकर ब्रिटेन से बाहर भेज दिया। और एंगल सेक्शन वहाँ पे ब्राइटन्स के साथ रह रहे थे। लेकिन 1066 AD को नॉर्मन इन्वेजन हुआ। इस नॉर्मन इन्वेजन में नॉर्मन फ्रांस, ये फ्रांस, नॉर्मन का मतलब है फ्रांस से, तो नॉर्मन फ्रांस की तरफ से ड्यूक विलियम्स और एंगल सेक्सन और ब्राइटन्स की तरफ से किंग हेरोल्ड के बीच में युद्ध हुआ, जिसे हम बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से जानते हैं। इसमें नॉर्मन मीन्स फ्रांस कॉन्क्वर्ड इंग्लैंड, और यहाँ पर एंगल सेक्शन पीरियड खत्म होता है। इस एंगल सेक्शन पीरियड जो 600 सालों से ज़्यादा समय तक चला, इसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं। एक्चुअली व्हाट इज़ ओल्ड इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश इज़ अ कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 लैंग्वेजेस, द ओरिजिनल लैंग्वेज स्पोकन बाय ब्राइटन्स एंड द लैंग्वेज स्पोकन बाय एंगल सेक्शन एंड ज्यूट्स। जब हम इन दोनों की लैंग्वेज को जोड़ देते हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं, तो ओल्ड इंग्लिश बनती है। यहाँ पर जो ब्राइटन्स थे वो क्रिश्चियन थे, रोमन एम्पायर टाइम पे क्रिश्चियन हो चुके थे, और जो एंगल सेक्सन ज्यूट्स थे ये पेगन पीपल थे। तो हमने देखा है कि इस
एज में जो पोइट्री में मिली है वो दो तरह की मिली है। एक तो हीरोइक पोइट्री मिली है और एक रिलीजियस पोइट्री मिली है। रिलीजियस पोइट्री ऑब्वियसली रिलीजियस पीपल ब्राइटॉन्स के द्वारा लिखी गई है, और जो हीरोइक पोइट्री है वो एंगल सेक्शन एंड ज्यूट्स के द्वारा लिखी गई है। इस एज को डार्क एज भी कहा जाता है क्योंकि इस समय प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, और जो भी मेजर वर्क्स थे वो ओरल ट्रांसमिशन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा करते थे। इस ओरल ट्रांसमिशन से जो मेजर वर्क हैं वो खो गए। तो मेजर वर्क ऑफ लिटरेचर लॉस्ट ड्यू टू ओरल ट्रांसमिशन। यहाँ की पोइट्री में स्पेशलिटी ये है कि एलिट्रेशन पाया जाता है। एलिट्रेशन मीन्स हर वर्ड्स का साउंड सेम होना, स्टार्टिंग साउंड सेम होना। जैसे चारों चंद की चंचल किरणें, इसमें 4 शब्द से ही शब्द स्टार्ट हो रहे हैं, ये एलिट्रेशन है। यहाँ की पोइट्री में ये मिलता था। और इसकी एक अदर स्पेशलिटी ये थी कि यहाँ पर इंटरनल राइम था, यानी कि पोएम की लाइन में जो बीच वाला वर्ड्स है वो लास्ट वाले वर्ड से मैच करता था। इसे इंटरनल राइम कहते हैं। इस एज को डार्क एज भी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर काम जो है वो खो चुका है। जो कुछ भी लिटरेचर हमें प्राप्त हुआ है वो 4 बुक्स में ही है, वो 4 मनुस्क्रिप्ट्स में ही है। इन 4 मनुस्क्रिप्ट्स का नाम है जूनियस मनुस्क्रिप्ट्स, जिसे हम कैडमैन मनुस्क्रिप्ट्स के नाम से जानते हैं, एक्जेटर बुक, वर्सेली बुक, नोवेल कोडेक्स। दोस्तों, कोडेक्स और बुक एक ही बात होती है। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर्स हैं जिनका उल्लेख कई बार हुआ है, जिनके वर्क्स काफ़ी शानदार माने गए हैं, उनमें से कुछ नाम हैं साइन वुल्फ, कैडमन, जॉन गार्डनर, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। ये लिटरेरी फिगर्स हैं और इनके इस एज की जितनी भी लिटरेचर हमें प्राप्त हुई है वो इन 4 बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं उनमें हैं। और जो मेजर पोइट्री हैं उनके नाम हैं ब्यूवुल्फ, विटसिथ, ड्योर, द वंडरर, द सीफेरर, द बैटल ऑफ मेल्डन, द ड्रीम्स ऑफ द रोड। दोस्तों, ब्यूवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट जो नोवेल कोडेक्स है ये बहुत ही खास है। इसमें 3182 लाइन्स हैं। इसके राइटर एनोनिमस हैं, मतलब अज्ञात है, पता नहीं है ये बुक किसने लिखी है। और ये जो है एलिट्रेटिव वर्सेस है और ये स्कैंडिनेवियन वॉरियर्स पर आधारित है। इसमें इंटरनल राइम्स भी है और इसे एपिक, नेशनल एपिक स्टेटस का दर्जा प्राप्त है ब्रिटेन में। तो दोस्तों, कैसी रही ये जानकारी? इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट वीडियो, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, फुल ऑफ नॉलेज है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन